आज एक बार फिर चिंटू अपने सभी दोस्तों के साथ एक नए राज का पता लगाने निकल चुका था। ए मोनू, कम से कम यह तो बता दे कि तू हम सबको कहाँ लेकर जा रहा है। चिंटू तुम चलते रहो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। गांव से कई किलोमीटर दूर आकर उन्हें जंगल में एक चांद जैसा सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर सभी बच्चे रुक जाते हैं। वहाँ देखो दोस्तों, कितना सुंदर सफेद घोड़ा। चलो चलकर उसकी सवारी करते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ चिंटू, मुझे भी उस घोड़े की सवारी करनी है। तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना हम उस घोड़े को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर क्या होना था, चिंटू मिंटू की बातें सुनकर वह घोड़ा वहां से भागने लगता है। वो देखो चिंटू, घोड़ा दूर जा रहा है। जल्दी कुछ करो, रुक जाओ घोड़े, मुझे तुम्हारी सवारी करनी है। रुक जाओ, हमें तुम्हारी सवारी करनी है। रुक जाओ घोड़े, मुझे तुम्हारी सवारी करनी है। रुक जाओ, पकड़ो 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 उसे, पकड़ो। उस सफेद घोड़े का पीछा करते करते वह सभी बच्चे उन खतरनाक 3 जादुई रोबोट के इलाके में आ चुके थे और यह बात उन्हें पता चल जाती है। बॉस, जिन बच्चों के पीछे हम पड़े थे इतने समय से, वे बच्चे खुद ब खुद हमारे इलाके में आ गए हैं। क्या बात है सोल्जर, अब तुम जाओ और उन बच्चों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में नीला रोबोट जंगल में पहुंच जाता है। उस रोबोट को देखकर चिंटू और उसके सभी दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या मोनू, तुम हमें इस रोबोट के पास क्यों लेकर आए हो? कहीं तुम इस रोबोट के साथ मिले हुए तो नहीं हो? यह तुम क्या बोल रहे हो चिंटू? मुझे नहीं पता कि यह रोबोट कहाँ से आ गया है। मेरा विश्वास करो। मैं आज तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद कर लूंगा। उस नीले रोबोट से बच निकलने के लिए चिंटू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो देखो दोस्तों, बकरी बकरी बकरी, उधर देखो बकरी हैं। कहाँ है बकरी, कहाँ है बकरी? बकरी रानी बड़ी सयानी। इसी बीच चिंटू और उसके दोस्त, यह क्या, उन बच्चों ने मुझे पागल बना दिया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सभी बच्चे रोबोट से डरकर जंगल में अलग अलग छुप जाते हैं और अब नीला रोबोट को उन्हें ढूंढना होगा। नीला रोबोट अपनी पावर से झाड़ियों में आग लगा देता है, जिससे मोनू और राहुल चूहों की तरह भागने लगते हैं। पिंकी रोबोट से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर वह नीला रोबोट वहां भी आ पहुंचता है और पिंकी को पकड़ लेता है। नीला रोबोट चिंटू को चारों ओर ढूंढने लगता है। तभी अचानक रोबोट सामने लगे कद्दू के पेड़ पर कुल्हाड़ी से जोर जोर से वार करने लगता है और तभी धड़ाम से चिंटू पेड़ से नीचे गिर जाता है। वह नीला रोबोट बारी बारी करके सबको एक पिंजरे में बंद करता जा रहा था, लेकिन तभी वहां चिंटू का रोबोट उसे बचाने के लिए आ जाता है। चिंटू के उस ताकतवर रोबोट को देखकर उस नीले रोबोट के पसीने छूट जाते हैं। मेरे ट्रैक्टर रोबोट, आज तुम इसे बिल्कुल मत छोड़ना, खत्म कर दो इसे। चिंटू का इशारा मिलते ही वह दोनों रोबोट एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। चिंटू के रोबोट को हरा पाना उस नीले रोबोट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। चिंटू का रोबोट अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उस नीले रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है और उसे हरा देता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ चिंटू, पर इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा।
फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह चिंटू और साइंटिस्ट ने अपने विशाल रोबोट की मदद से मोनू को उस बुरे रोबोट से बचा लिया, लेकिन अभी उनका सामना उस लाल रोबोट से होना बाकी था। अब आगे उन गांव वासियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मुझसे पंगा लिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। ऐसा कहकर वह लाल रोबोट चिंटू और मोनू को ढूंढने के लिए निकलता है। उन्हें खोजते खोजते वह लाल रोबोट एक जंगल में उतरता है। चिंटू और मोनू की खोज करते करते लाल रोबोट को अपने साथी रोबोट मिल जाते हैं, जो कि तालाब में गिरे हुए थे। और ये वही रोबोट थे जिन्हें चिंटू और साइंटिस्ट के ट्रैक्टर रोबोट ने मार दिया था। यह देख लाल रोबोट गुस्से से पागल होने लगता है। चिंटू, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। तुमने मेरे साथियों को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने साथी रोबोट की हालत को देखकर लाल रोबोट यह जान जाता है कि उन्हें हराने के लिए उसे एक शक्तिशाली रोबोट की मदद लेनी होगी। लाल रोबोट अपने साथी रोबोट को एक सीक्रेट लैब लेकर जाता है, ताकि वह उन दोनों की पावर्स को एक करके एक ऐसा रोबोट बना सके जिसे हराना नामुमकिन हो। कई घंटों की मेहनत के बाद लाल रोबोट उनकी पावर्स को एक करने में सफल होता है और एक ऐसा रोबोट बनाता है जिसे हराया नहीं जा सकता था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते चिंटू। मेरा यह रोबोट पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। उस रोबोट के सामने किसी भी अन्य रोबोट का टिकना नामुमकिन था। मेरे साथ चलो रोबोट, हमें उस चिंटू के गांव में तबाही मचानी है। तुम बस देखना, मैं गांव में किस तरह चिंटू को जलाकर राख कर दूंगा। कुछ ही देर में वह दोनों रोबोट गांव में पहुंचते हैं। चिंटू, तूने मेरे साथियों को मारा था ना, अब मैं तुम्हारे सभी साथियों को मारूंगा और इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। लाल रोबोट की यह बात सुनकर चिंटू और उसके सभी साथी डर जाते हैं। हम सबको छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लाल रोबोट। अगर तुम अपनी और इस गांव की सलामती चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हमारी एक बेशकीमती चिप तुम्हारे साथी मोनू के पास है, वह चिप तुम हमें लौटा दो। हम तुम्हारे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। नहीं चिंटू, ऐसा मत करना, नहीं तो ये लोग पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। यह साइंटिस्ट बहुत बोल रहा है, इसे सबक सिखाओ हरे रोबोट। ऐसा कहते ही हरा रोबोट अपनी पूरी पावर से मिसाइल अटैक करता है। जिससे पहले कि वह रोबोट गांव में तबाही मचाना शुरू करे, साइंटिस्ट अपने ट्रैक्टर रोबोट को बुला लेता है ताकि वह उन दोनों को रोक सके। ट्रैक्टर रोबोट को देखकर उस हरे रोबोट को काफी गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ उन दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। वह उस हरे रोबोट के सामने टिक नहीं पाया और हारने लगा। इसी बीच लाल रोबोट भागते हुए उसके साथियों के पास जाता है और मोनू को पकड़ लेता है। अब यहाँ से चलो हरे रोबोट, अब हमारा मिशन पूरा हो गया है। वह दोनों रोबोट मोनू को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। साइंटिस्ट अंकल, वो दोनों रोबोट मोनू को अपने साथ ले गए और अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, हम कैसे भी करके मोनू को बचा लेंगे चिंटू।